पहुंच रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में रैली के माध्यम से जो है कलेक्ट्रेट पहुंच रही है। तो देखिए बड़ी संख्या में जो मितानिन है वो कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास जो है एकत्रित हो गई। इनकी साफ तौर पर मांग है और इनकी क्या मांग है इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? इसको बोलो। जी भैया, हमारे मन के मांग ये है कि मोदी के गारंटी में सबसे पहली संविलियन करे जाए बोलेरी से, है ना। प्रथम मांग वही है। और दूसरा मांग हमारे है कि जितना मतलब वेतन देते ओकर से अतिरिक्त 50% वृद्धि बढ़ाओ बोलेरी। हमन अपन हक से अपन मर्जी से नहीं मांगा था, लेकिन ये अपने हक अपने चुनाव में 2023 में वो खुद घोषणा करे रही से तेकर लिए हम अपन अधिकार पर लड़ा था। कितने सालों से आप लोग सेवा दे रहे हो? 22 साल। तो उस दौरान क्या क्या तकलीफें आई आप लोगों को? कितना पैसा था और अभी कितना मिलता है? 10 साल तो पूरा फ्री ऐसे का बहुत तकलीफ झेले। 10 साल से हम लोग फ्री में काम किए हैं, 1 रुपया भी पैसा नहीं मिले, अपना जेब से काम किए। छोटे छोटे काम में हर चीज में काम करे हैं, यहाँ तक से पंचायत के काम भी करे हैं हम लोग। हर चीज में हम लोग को घसेट देते हैं मितानिन को। मान देव का बेनत कुछ नहीं है सर, हम लोग का ना के बराबर है। तो कैसे घर परिवार चलता है? कैसा चलता है सर वैसी रोजी। जो 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 हमारी चॉइस है वो अपने बच्चे के लिए पूर्ण कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो ये बताइए बड़ी संख्या में आप लोग हैं, आप लोगों की 3-4 मांगे हैं। तो चुनाव से पहले जो बात हुई थी उसकी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे और करेंगे हम लोग, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा ना हम लोग पूरा करके ही रहेंगे। हम लोग सबसे पहले 29 तारीख को हम लोग प्रदेशवासी किए हैं, उसके बाद संभाग वाइज किए हैं, अब ना 4 जिला वाइज कर रहे हैं। जिला वाइज चल रहा है हम लोग का। अब आगे सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बेशक बड़ी संख्या में मितानिन है, आप देख सकते हैं चारों तरफ खचाखच भरा हुआ, पुलिस भी है, प्रशासन के लोग भी, मितानिन भी खड़ी है। और इनका मांग है कि जो सरकार जो है 2023 में जो घोषणा पत्र में घोषणा किया था उस मांग को जो पूरा करे। यही बात है ना? कितना साल होगा? 22 साल। क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या सर, अपने परिवार को अच्छा से संभाल नहीं पाते हैं, पर वेतन कम मिल रहा है, इसीलिए हम लोग 50% की वृद्धि जो मांग किए थे वो बोलने के लिए। कितने लोग हैं पूरे ओवरऑल, कितने लोग हैं यहाँ पे? 72,000 मितानिने है सर, पूरा छत्तीसगढ़ मिला के। ये बताइए कहीं ना कहीं आप लोग धरने पर है, प्रदर्शन करें तो जो स्वास्थ्य की जो तकलीफें होगी, लोगों को तकलीफ तो हो रही होगी। हो रही है सर, बहुत सारा तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम लोग को डिलीवरी केस में जाना था, उसमें भी जा नहीं पा रहे हैं। उन लोग घर में आकर मदद के लिए गुहार पा रहे हैं कि हमारे साथ चलो, हम लोग को मतलब वहाँ जाना है करके, जैसे कि संस्थागत प्रसव के लिए ले जाना है ना। तो हम लोग उनको समझा रहे हैं कि हम लोग का हड़ताल चल रहा है, आप लोग जाओ, आप लोग वहाँ जाकर अपना अच्छे से डिलीवरी करवाओ करके। तो उन लोग मतलब बात मान रहे हैं, करवा रहे हैं। उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा ना? तकलीफ हो रहा है ना सर, जैसे कि भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज का जानकारी नहीं तो है, उसको बताना भी पड़ता है सर। मितानिन के जरिए से ना हम लोग बहुत उनका मदद करते हैं सर। उसके बाद भी मांगे आप लोगों की नहीं हो पा रही पूरी? हो पा रही है सर। हम लोग की 3 सूत्री मांग है। एक तो 50% वृद्धि करने का दावा किए थे, और MGO में काम नहीं करना है, और NHM में लेना था। वो 3 सूत्री मांग है सर, उसको बस पूरा कर दे सरकार, उसके बाद हम लोग अपना हड़ताल भी बंद कर देंगे। ये बताइए आप लोगों का अगला क्या कदम होगा? जब तक नहीं करेंगे मांग को पूरा तब तक तो हड़ताल जारी रहेगा। कितने दिनों तक जारी रहेगा ये? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। तो वार्ड में तो सब प्रभावित हो गया होगा। वार्ड में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको नहीं लेके जा पा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं उनको भी नहीं लेके जा रहे हैं, घर में दवाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम लोग को लड़ाई करना पड़ रहा है कि तुम दवाई नहीं दे रहे हो करके। तो इस वजह से जितना जल्दी से जल्दी हो सके सरकार यदि मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो आप लोग उनकी सेवा छोड़ करके यहाँ पे आ गए। तो भाई अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, तो आना जरूरी है भाई, यहाँ आना, और नहीं होगा तो फिर और बैठेंगे। तो आप लोगों की लड़ाई सरकार से है? सरकार से है। क्या क्या मांगे हैं थोड़ा खुल के बताइए।
एक तो 50% में वृद्धि देना है और एनएचएम में जोड़ना है, और एक और है एनजीओ में काम करना है। ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए सरकार के पास आप लोग कहाँ कहाँ गुहार लगाए हो? हम लोग अभी रायपुर तूता में 29 तारीख से गए थे, उसके बाद फिर 7 तारीख से गए, अभी लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन में गए, लेकिन हमारी कोई सुनाई अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पे कलेक्टर सर को ज्ञापन देंगे आप लोग? हाँ, ज्ञापन देंगे भाई। 3 सूत्रीय मांग है हमारी, 50% वृद्धि है, एनएचएम में हम लोग को शामिल किया जाए, ठेकेदारी में हम लोग काम नहीं करेंगे। तो कब तक नहीं आ रहे हैं अभी तक से, तो जो भी मितानिन काम करी उसमें और कमी होते जा रहा है, पैसा भी और कट रहा है, ऐसा हो गया है सर। टाइम से दो इतना सब कमा रहे हैं, रात और दिन। मितानिन का ना 24 घंटा ड्यूटी है, कोई टाइम नहीं है। अपने बच्चों को छोड़ के हम लोग किसी भी टाइम डिलीवरी वाले ले जाते हैं, उल्टी दस्त हो रहा है उनको ले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमारा मानदेय अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो हम लोग एकदम ऊपर से सब मतलब अभी नहीं जा रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। अभी आप लोगों के संगठन में जो प्रमुख है सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ है सर, अभी तक हम लोग से मिलने आए ही नहीं है। हम लोग का कोई मतलब देखने वाला नहीं है। तो आप लोग नहीं गए, वो नहीं आए तो आप लोग नहीं गए? गए थे सर, लेकिन वहाँ जाने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे जी सीएम साहब के नाम पे? जी सर, अभी तो हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धरना में बैठेंगे ही। क्या क्या गुहार लगाते हैं प्रशासन से, क्या कहेंगे आप लोग? सर वो मतलब चुनाव के समय 2023 में हम लोग के लिए खुद अपना ही बोले थे कि 50% हम लोग की मानदेय में वृद्धि करेंगे, अभी तक नहीं किए हैं। और एनएचएम में जोड़ेंगे बोले थे सर, वो भी अभी तक हम लोग को जोड़े ही नहीं है। ठेकेदारी एनजीओ में, हम लोग एनजीओ में काम नहीं करेंगे। कितने लोग हैं पूरे दुर्ग जिले में? 450 और पूरे 72 पूरे प्रदेश में 72 हाँ। सब धरने पर है पूरे प्रदेश? पूरा छत्तीसगढ़ में तानी नावी पूरा धरना में है सर। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो डगमगा गई है। जी सर। तो बेशक देख सकते हैं पूरे प्रदेश में 72,000 मितानिन बहनें, और दुर्ग जिले में जो है सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर मितानिन बहनें पहुंची, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो है चुनाव से पूर्व इनसे वादे किए गए, उस वादों को सरकार जो है जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो इनका धरना जो है यूं ही लगातार जारी रहेगा। सुनाई में आता है कि बहनें जो है परेशान है, हताश और निराश है, कब इनकी मांगों को सरकार जो है पूर्ण करती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल बने रहे बेहतर खबरों के लिए बेहतर संवाद के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।